बाबा सावन सिंह एक बादशाह के लड़के की मिसाल दिया करते सन कि वह लड़का बुरे आदमियों की सोहबत दे विच पै के पढ़ाई का चोर बन गया। वो पढ़े ना, माता पिता नूं फिक्र सी कि असी राज घराने दे मालक हाँ, अगर ये पढ़ेगा ना तो बड़ा ही अफसोस होएगा, ये राजकाज का काम नहीं चला सकेगा, राज नूं बर्बाद कर देवेगा। उन्होंने अच्छे तो अच्छा टीचर रखिया, लेकिन किसी भी टीचर नूं कामयाबी नसीब ना हुई कि उस बच्चे नूं विद्या दे सकदा। आखिर थक चूर होके किसी ने दस पाई कि महात्मा का जो सुझाव हुंदा है, जिहड़ी गुत्थी संसारे जीवां तो ना सुलझदी होवे, खुलदी होवे, वो महात्मा लोग तजर्बाकार हुंदे है। वो प्यार दे नाल जिंदगी का मसला हल कर दिंदे है, जिहड़ा असीं कर नहीं सकदे गे। वो उन्हां दे कहण मुताबक महात्मा दे पास गया, जाके दस्या कि मेरा लड़का पढ़ाई का चोर है, काफी जिम्मेवारियां मैथों बाद इस दे सिर पैणियां हन, ये किस तरह राज का सुख माणेगा, किस तरह प्रबंध करेगा, बड़ी जिम्मेवारी है। महात्मा कहन लगे कोई नहीं, तू साडे पास इनू छड्ड, असीं इहदी पढ़ाई करा देवांगे। टीचर भी हैरान, राजा भी हैरान, परेशान कि महात्मा किस तरह पढ़ा देंगे, कोई महात्मा टीचर तो लगे ही नहीं हुए। लेकिन महात्मा नूं पता हुंदा है, उन्होंने सोचा कि ये जिहड़ा बच्चा है, सब तो पहला उहदी आदत नूं समझिए। उन्होंने कहन लगे बेटा तैनूं किस चीज का शौक है, आपां उही काम करिए। वो कहंदा मैनूं कबूतर उड़ाउण दा बड़ा ही शौक है। वो कहंदे अच्छा, सानूं भी बचपने तो यही शौक रहा है। कबूतर ले ले, कहन लगे थोड़े है, एक दो लियांदे, काफी सारे लियांदे। कहन लगे देख भी बेटा हुणे काफी हो गए है, अगर जे आपां इन्हां नूं कोई दुनियावी नाम ना देवांगे, आपां नूं की पता लगेगा कि किहड़ा इन्हां दे विचों बीमार है, किहड़ा तंदुरुस्त है, किसने उड़ान भरी हुई है आसमान के अंदर और किसकी आपां तैयारी करनी है। आपां इस दे इन्हां सारियां दे नाम रखिए। लड़का सहमत हो गया क्योंकि उहदे शौक की गल हो रही सी। महात्मा ने नाम रख दिते, किसी का ना कै, किसी का ना खै, और जितना अक्षर सन वो सारियां दे नाम रख के कबूतर फिर भी ज्यादा, क्योंकि मंगाए इतने सन, फिर कहने लगे भी आपां हुण थोड़ी बहुती इन्हां अक्षरां दा जोड़ भी करिए। जोड़ करन लगे, उस नूं बुलाउण लग पे कि तोता है, इहदा ये नाम है। उतने उतने अखरां दा नावां वो बच्चा याद करन लग गया। आखिर उसनूं अच्छा कायदा छोटी किताब पढ़न नूं दित्ती, जिहदे विच अच्छियां अच्छियां बच्चों वास्ते कहानियां हुंदियां हन, वो दे दित्ती। आखिर बच्चे का शौक बढ़ गया, सियाणा होया, समझदार होया, वो खुद ही कबूतरां दा ख्याल छड्ड गया। तो महाराज सावण कहंदे हुंदे सी कि संतां दे पास अनेक ही किस्म के जीवां दे वास्ते सुझाव हुंदे है। वो हर तरीके नाल जीव नूं भाफ लेंदे है, समझ लेंदे है कि इहदी रुचि किहड़े पासे है, ये किस मर्ज का बीमार है, इस नूं की दवाई दईए। प्यारे बच्चों, जो कहानी अभी बाबा जी ने कही है, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा सावन सिंह जी एक बादशाह के लड़के की कहानी सुनाया करते थे कि वह लड़का बुरी संगत में पढ़कर पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ाई का चोर हो गया था, पढ़ता लिखना नहीं चाहता था। उसके माता पिता को फिक्र हो गई कि बहुत अफसोस की बात है कि हम राज घराने के मालिक हैं, अगर हमारा लड़का पढ़ेगा नहीं
तो ये काम काज कैसे करेगा, राज का काम कैसे चलाएगा, और अपने राज्य को तो ऐसे बर्बाद कर देगा। उन्होंने लड़के के लिए अच्छे से अच्छा टीचर रखा, लेकिन कोई टीचर उसे पढ़ाने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। आखिर वे थक हार गए, तब किसी ने बताया कि आप महात्मा है फलां जगह, आप वहां जाइए और महात्मा से बात करिए, आपको शायद कोई सोल्यूशन दे देंगे। उन्होंने आके बादशाह ने आके महात्मा के पास जाकर कहा कि महाराज जी ऐसी बात है कि मेरा लड़का पढ़ता नहीं, पढ़ाई का चोर है, ये राजकाज कैसे चलाएगा। महात्मा ने बादशाह से कहा कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, लड़के को हमारे पास छोड़ दो, हम इसे पढ़ा देंगे। यह बात सुनकर सब लोग, टीचर वगैरह, राजा सब हैरान परेशान हो गए कि महाराजा महात्मा इसको कैसे पढ़ाएंगे, महात्मा को टीचर थोड़ी ना है। लेकिन महात्मा को सब पता होता है। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इस बच्चे की आदत को समझना चाहिए कि बच्चे को पसंद क्या है। महात्मा ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें किस चीज का ज्यादा शौक है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, हम वही करेंगे। लड़के ने कहा मुझे कबूतर उड़ाने का बहुत शौक है। महात्मा ने कहा अच्छा, मुझे भी बचपन में यही शौक था। महात्मा ने बहुत सारे कबूतर मंगवा लिए। उन्होंने लड़के से कहा देखो बेटा, बहुत सारे कबूतर हो गए, अगर हम इन कबूतरों के नाम नहीं रखेंगे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कबूतर कहाँ है, उड़ रहा है, बीमार है, कौन तंदुरुस्त है। किसे हमने अभी आसमान में उड़ाना है, किसको खाना खिलाना है, जो दिनचर्या की बातें थी उन्होंने उस लड़के से कहा। तो इसलिए हमें कबूतरों का नाम रखना चाहिए। लड़का महात्मा जी की बात मान गया। उन्होंने कहा क्योंकि उसको शौक, उसके बच्चे का शौक पूरा हो रहा था, उसके शौक के अनुसार ही वो बातें हो रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, उस लड़के ने महात्मा से कहा ठीक है अपने नाम रखते हैं। तो महात्मा ने किसी कबूतर का नाम का रखा, किसी का खा रखा। इसी तरीके से जितने भी अक्षर थे सबके नाम रखने के बाद भी कबूतर ज्यादा थे, क्योंकि महात्मा ने जानबूझकर ही कबूतर ज्यादा मंगवाए थे। फिर महात्मा ने लड़के से कहा अब हम थोड़ा इन अक्षरों को जोड़ना शुरू करते हैं, दो दो अक्षर जोड़ के इनके नाम रखते हैं, जिस तरीके से छोटे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है आजकल। उसी तरीके से अक्षर जोड़ने लगे और उन नामों से बना बुलाने लगे। इसी इसका ये नाम है, उसका नाम वो नाम है। अक्षर दो दो जोड़ने के बाद में भी कबूतर ज्यादा थे, उतने अक्षरों का नाम बच्चे को याद भी होने लगा। फिर महात्मा ने छोटी सी एक किताब मंगवा के उसको पढ़ने के लिए दी, जिसमें बहुत अच्छी स्टोरियां थी, क्योंकि अक्षर जोड़ना तो वो सीख ही गया था। आखिर बच्चे को पढ़ाई का शौक पैदा हो गया जब, और वह बड़ा होकर समझदार हुआ, खुद ही उन्होंने कबूतरों का ख्याल छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। बाबा जी ने हमेशा, जिस तरीके से मैंने हमेशा कहने की कोई कोशिश की, उसी तरीके से बाबा जी की इस कहानी में महाराज सावल सिंह जी कहा करते थे कि संतों के पास जीवों को सुधारने के लिए, जीवों के लिए बहुत सारे सुझाव होते हैं। वे हर तरीके से जीव को समझा लेते हैं कि उसकी रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल को हल करने के तरीके होते हैं। महात्मा इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। पढ़ाई हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़कर ही हम हर चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमें जानकारी मिलती है। अगर हम मन लगा के पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए जो काम करने का है, हमें जरूरी है, वो काम दिल लगा के नहीं करेंगे तो आएगा नहीं। इसलिए बच्चों से हमेशा यही बात कही जाती है कि आप दिल लगा के पढ़ाई करें। पढ़ाई के दौरान आप खेल कूद में, इधर उधर फोन में ज्यादा मस्त ना रह के अपना वक्त ना खराब करें। पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है। जिस तरीके से बच्चे आ, सत्संग में भी आते हैं, शब्द गाते हैं, बाबा जी की बात सुनते हैं और मानते हैं, इससे हमें बहुत फायदा होगा। इसलिए सभी बच्चों से ये जरूर इस कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, बाबा जी की बात आप सबको, कि आप सबकी प्राइम ड्यूटी पढ़ाई है। सार्थक से भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तेरा सबसे जरूरी काम पढ़ाई करना है, उसके बाद में बाकी चीजें। इसलिए सभी बच्चों से यही मैं कहूंगा कि आप खेलें कूदें, लेकिन पढ़ाई पहले। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश किया कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इसलिए खेल कूद बहुत जरूरी है, और पढ़ाई तो उससे भी जरूरी है। हम आशा करते हैं कि बच्चे जरूर दिल लगा के पढ़ाई करेंगे। जिस तरीके से बाबा जी ने इस कहानी में कहा है, उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे भी बाबा जी के पास छोड़ा गया। मैं पढ़ने में तो बहुत होशियार था, लेकिन मेरा फोकस नहीं था पढ़ाई पे, मुझे खेलने का बहुत शौक था।
वक्त ऐसा है कि मैं 10वीं में जानबूझ के फेल हुआ था। आज भी कई बार इंग्लिश में नाम लिखे होते तो मैं शायद अच्छे से नहीं पढ़ता, और मैं कई बार राहुल से या दूसरे प्रेमियों से पूछता हूँ कि इसका एक्चुअली नाम क्या है। लेकिन दुनियावी तौर पे बाबा जी ने अपने पास रख के मुझे दुनियावी हर काम भी सिखाया। आप जानते हैं कि मुझे हर काम, अब वो शौक था मुझे गाड़ियां चलाने का, ट्रैक्टर चलाने का, और जो धीरे धीरे करके बाबा जी ने मुझे अपने पास रख के हर एक छोटी से छोटी चीज सिखाई। जीता जागता उदाहरण है, हालांकि जैसा मुझे होना चाहिए वैसा नहीं हूँ, मेरे में अभी भी बहुत कमियां हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बाबा जी ने हर चीज मुझे सिखाई। खेती करना, ड्राइविंग करना इवन बाबा जी ने मुझे सिखाया, और घर के काम, इवन यहाँ आश्रम में जितनी भी एक्टिविटी है बाबा जी की दया से मुझे बाबा जी ने सारी सिखाई, और मैं कर सकता हूँ। इसलिए बच्चों से विनती है, और आप कह सकते हैं कि मुझे, जब आप आश्रम आते थे, बच्चों को नहीं मालूम, लेकिन जब बड़े आते थे, सत्संग होता था, सत्संग वाले दिन जब संगत आ जाती थी, तो शाम के सत्संग के बाद में हम सामने वाले ग्राउंड में, हमें बाबा जी क्रिकेट खेलने के लिए भेजते थे, क्योंकि मुझे बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का। नामदान वाले दिन भी, नामदान खत्म होता था तो पापा जी कहा करते थे, अच्छा भाई अपना सामान इधर रख दे, जो बुक्स वगैरह मेरे पास होती थी नामदान की, और अभी नीचे जाके मेरे लिए खाना भेज, और तू अपने, तेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे, तू जाके खेल भी। मुझे खेल के साथ, क्योंकि उन्होंने मेरी रुचि पकड़ी कि इसको खेलने का बहुत शौक है, मुझे मना नहीं किया। हालांकि बहुत बुजुर्ग बड़े गुस्से भी होते थे, बाबा जी से शिकायत भी किया करते थे। इवन एक बार मेरे दादाजी वगैरह ने, सबने शिकायत की कि ये बहुत खेलता है, ये ऐसा है वैसा। बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें थोड़ी ना मना किया, तुम भी बैट लेके खेलो। एक उदाहरण है संतों को किस तरीके से वो दया करते हैं। उन्होंने मेरी शौक भी रखा जो मुझे था, और इवन बाबा जी कहा करते थे कि बेटे पढ़ाई बहुत जरूरी है। जब मैं आश्रम आया बाबा जी के पास, मुझे रहने का मौका मिला, तो बाबा जी ने उस टाइम मुझे ये भी कहा था कि मैं तुझे स्कूटर ले देता हूँ। उस टाइम स्कूटर बहुत बड़ी बात थी कि तू पढ़ने जा। लेकिन मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मेरा मन अब पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। जब बाबा जी ने चोला छोड़ा, उससे साल 2 साल पहले ही बाबा जी ने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से मुझे, हम दोनों को काफी प्रेरित करके कहा कि तुम्हें ग्रेजुएशन तो करनी, जब तुम्हारे बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे, कर जाएंगे, ये तुम्हें टीज किया करेंगे, मजाक किया करेंगे, तो तुम्हें ग्रेजुएशन जरूर पूरी करनी है। शुरू के 2 साल मैंने, बाबा जी के जब थे रूप में थे, तो मैंने बहुत कोशिश की। इन बिटवीन बाबा जी चोला छोड़ गए, और आप समझ सकते हैं कि उस टाइम मेरी कंडीशन क्या रही होगी। लेकिन बाबा जी की दया, बाबा जी जो चाहते थे उन्होंने करवाया। अ, नीरू और नीतू मेरी दोनों बहनें मेरी असाइनमेंट लिखा करती थी, और भी मेरी बहनें थी जो मेरी हेल्प किया करती थी। हम बीकानेर एग्जाम देने के लिए जाते थे, तो बलवंत ऑन द वे, लास्ट ईयर तो ये हो गया कि मुझे पेपर देने ही नहीं है, मैं सिर्फ उसको लेके जाया करता था। लेकिन बाबा जी ने ऐसी चीजें की वहां पे। एक हिंदी का एग्जाम था, तो जब हम सुबह तड़के लगभग 3-1 बजे यहाँ से निकलते थे, तो मुझे बलवंत ने कहा कि एटलीस्ट आप सुन लो, ताकि मेरे को याद करना इजी रहता, मैं आपको सुनाऊंगी तो मुझे याद हो जाएगा। जब हम कॉलेज पहुंचे, तो हम थोड़ा टाइम पहले ही पहुंच गए थे, तो मैंने कहा ठीक है आप जाइए एग्जाम देने के लिए, जब भी टाइम होगा। तो मैं सो रहा हूँ, 7 बजे का टाइम था, थोड़ा 5-1 मिनट हुए तो इस बलवंत ने मुझे बोला कि मैं तो लेट हो गई, टाइम हो गया। तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया कि इतनी दूर चल के भी आए और आपने ध्यान नहीं रखा। हम जल्दी जल्दी अंदर गए। क्या मौज थी बाबा जी की वहां। जब हम अंदर गए तो उस रूम में 3 लेक्चरर थे और 3 स्टूडेंट थे। वो लेक्चरर भी, क्योंकि मैं बहुत बार गया था तो मुझे जानते थे, कहते सरदार जी आइए। मैंने कहा जी मैंने एग्जाम नहीं देना। कि सर बैठिए ना, कुछ नहीं होता। क्योंकि हम, बाबा जी को बहुत शौक था, टाई वगैरह लगा के एग्जाम देने के लिए भेजते थे बाबा जी, हमने वही चीज किया करते थे। अब बिलीव नहीं करेंगे, मैं एग्जाम में कॉपी लेके बैठ गया, मुझे था कि पता नहीं, पढ़ा तो कुछ है नहीं, देखते हैं क्या आएगा। लेकिन जो मुझे सुबह बलवंत ने सुनाया था ऑन द वे, वही वही क्वेश्चन थे, उन्हीं का आंसर। क्योंकि ब्रेन बहुत अच्छा, तो मुझे याददाश्त बहुत अच्छी थी। 50 में से 35 अराउंड नंबर आए थे। उस तरीके से बाबा जी ने मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी करवाई। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो गलतियां हमने की हैं,
जो हमारे बड़ों ने, आपके पेरेंट्स भी, बहुत बच्चों के पेरेंट्स भी होंगे जो पढ़े नहीं होंगे। वो बात में ही एक बात थी, सुखपाल मुझे हमेशा कहा करती, डैडी आपसे पहले ग्रेजुएशन मेरी होगी, लेकिन बाबा जी ने मेरी लाज रखी, मेरी ग्रेजुएशन सुखपाल से पहले हो गई थी। तो बच्चों से विनती है कि आप जरूर कोशिश करें, पढ़ाई दिल लगा के करें, जो गलती मैंने की है। हालांकि मेरी तो लाज बाबा जी आज भी रखते हैं, सब कुछ कवर हो गया, अगर मैं पढ़ा नहीं होता तो शायद मेरी बहुत बुरी हालत होती। इसलिए आप सभी से विनती है, आप जरूर पढ़ाई करें, क्योंकि हमारे साथ हमारे महान गुरु की दया है। बच्चे बहुत अच्छा शब्द गाते हैं, बहुत खुशी होती है। जितने शौक से आप शब्द गाते हो, उतनी शौक से आप पढ़ाई जरूर करें।